Hello everyone, welcome back to another video. It's me, Izan. Today we're going to be going over order flow and how I was able to secure my payout, which you can see right here, using order flow, right? Now, order flow is very important, and I only became profitable once I understood the importance of order flow, and once I understood that order flow is basically everything, right? आप जिस मर्जी time frame पे जाओ, because of course the markets are fractal, right? You could go on to any time frame, but order flow is something that you are always going to be watching out for. Whether अगर आप bias कर रहे हो, figure out whether that's your narrative, whether that's your entry model, ठीक है? So it's very important to know what order flow is, and it's very important that you implement it in the best way possible, and that is exactly what we're going to be going over in this video. So let's get started. ठीक है? So first of all, what is order flow? ठीक है? Order flow is the general direction of the market on a certain time frame, and it helps us identify which side is more dominant, the bullish or the bearish side. ठीक है? So basically जो आपके basically market अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज. ठीक है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ऑर्डर फ्लो इज. ठीक है? इधर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, बट ऑर्डर फ्लो इससे मजीद डीप एक डीपर लेवल पे जाता है. ठीक है? अब ऑर्डर फ्लो में क्या होता है? ऑर्डर फ्लो में आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में. आप ऑर्डर फ्लो में देखते हो कि प्राइस किस तरह से मूव कर रही है इन एन अप ट्रेंड एंड किस तरह से मूव कर रही है इन अ डाउन ट्रेंड. ठीक है? वी ऑल नो कि प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती. ठीक है? लेट मी फिक्स दिस. ठीक है? अच्छा, सो वी ऑल नो कि प्राइस कभी भी सीधा अप ट्रेंड में नहीं जाती. प्राइस ऑलवेज मेक्स रीट्रेसमेंट्स एंड देन मूव्स हायर. ठीक है? सो दोज रीट्रेसमेंट्स और इस तरह का जो आपके पास प्राइस एक्शन होता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ऑर्डर फ्लो इज फॉर. सो यू कैन आइडेंटिफाई इस तरह की चीज़ें वेरी क्लियरली, वेरी एफिशिएंटली, एंड यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट ऑन दैट इज वेल. ठीक है? सो हम पहले आ रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो डिटर्मिन कैसे होता है. ठीक है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गो ओवर राइट नाउ, कि ऑर्डर फ्लो डिटर्मिन, हाउ टू इवन डिटर्मिन ऑर्डर फ्लो. ठीक है? देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो जो हमने एक्चुअली ट्रेड करने हैं. ऑफकोर्स आपके पास एक कंसोलिडेटिंग ऑर्डर फ्लो भी होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन भी कहते हैं, वेयर प्राइस इज इन या ऊपर की या नीचे की. ठीक है? प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अवॉइड. बट व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू ट्रेड इज बुलिश और बेरिश ऑर्डर फ्लो. सो बुलिश ऑर्डर फ्लो जो आपके पास होता है, उसमें देर आर टू थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग दैट बेसिकली differentiates bullish order flow from bearish order flow. Now bullish order flow में क्या होगा? आपके पास bearish key levels जो हैं, these key levels will be disrespected. What does this mean? What does it mean when I say कि bearish key levels disrespect हो रहे हैं? I mean कि जो bearish fair value gaps हैं, swing highs हैं, which are also by the way bearish key levels, they are being obliterated. ठीक है? Price isn't reacting to these point of interest. ठीक है? So जो bearish point of interest है, market isn't reacting to them. ठीक है? देन आपके पास आ जाते हैं बुलिश की लेवल्स. नाउ बुलिश ऑर्डर फ्लो में बुलिश की लेवल्स हमेशा रिस्पेक्ट होंगे. सो व्हेन प्राइस रिट्रेसेस इनटू अ बुलिश की लेवल, प्राइस इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट. ठीक है? सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जा रही है, इट रिट्रेसेस इनटू सम सॉर्ट ऑफ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इज गोइंग टू रिएक्ट फ्रॉम देयर. बट ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो, दिस इज अ बेरिश की लेवल. प्राइस डज नॉट रिएक्ट टू इट. प्राइस उल्टा वहाँ से उसको तोड़ती हुई ऊपर को निकल जाती है. सो दैट इज बेसिकली बुलिश ऑर्डर फ्लो. ठीक है? नाउ लेट्स कम टू बेरिश ऑर्डर फ्लो. Complete opposite, same thing, complete opposite. Bearish key levels are being respected and bullish key levels are being disrespected. So price is trading lower. For example, bearish valley gap और bearish order block यहाँ पर. ठीक है? प्राइस के अंदर आ रही है. ठीक है? ये जो लो आप देख रहे हो, दिस इज कह लो कि स्विंग लो. दिस इज अ बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू कैन सी बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस रिएक्ट नहीं करती, उसको प्राइस जस्ट रन्स थ्रू इट. ठीक है? अच्छा, सो वंस वी नो कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, लेट्स एक्चुअली कम टू एन एक्चुअल डायग्राम ऑफ दिस एंड स्टडी एग्जैक्टली हाउ दिस इवन वर्क्स इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाई टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव है. ठीक है? सो दिस इज आवर हाई टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव. ये कहीं ओल्ड स्विंग हाई है जिसको हम अपना बायस कह रहे हैं. ठीक है? नो, ये हमारा बायस है. मार्केट इज ट्रेडिंग हायर इनटू आवर बायस. ठीक है? नाउ ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने H4 H1 का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है. ऑब्वियसली मार्केट्स आर फ्रैक्टल, कंप्लीटली फ्रैक्टल. ये आपका बायस अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी हो तो 1 मिनट का चार्ट इस तरह से मूव कर रहा होगा. ठीक है? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई प्रीवियस वीक हाई है. ठीक है? हमारा बायस, एंड ये हमारे पास H1 का प्राइस एक्शन है. ठीक है? यू कैन सी प्राइस जब ऊपर को एक्सपैंड करती है, प्राइस ओपन्स अप अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप. ठीक है? हिंस दिस प्लस फेयर वैल्यू गैप जो मैंने मार्क किया हुआ है. ठीक है? नाउ प्राइस रिट्रेसेस इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप, मूव्स अप हायर. ठीक है? एंड ये जो आपके पास स्विंग हाई है, दिस एक्ट्स एज अ बेरिश की लेवल. सो ये बेरिश की लेवल आपके पास क्या हो रहा है? डिसरिस्पेक्ट हो रहा है. सो प्राइस मूव्स अप हायर. देन प्राइस अगेन रिट्रेसमेंट देती है. मोस्ट लाइकली यहाँ पर भी कोई फेयर वैल्यू वगैरह होगा, मैंने ड्रॉ नहीं किया बट मोस्ट लाइकली होगा.
प्राइस मूव्स हायर फ्रॉम देयर अगेन. नाउ ये आपके पास एक बेरिश की लेवल है विच प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम. ठीक है, इस बेरिश की लेवल से प्राइस नीचे आ रही है, बट बुलिश की लेवल आपके पास फिर भी रिस्पेक्ट हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा, विच बेसिकली मीन्स कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर वापस ऊपर को जा रही है. ठीक है, सो और जब प्राइस यहाँ से ऊपर को जा रही है ऑब्वियसली आपके पास एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्ट हो रहा है, और आपके पास ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि इन्वर्स हो रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि बेरिश की लेवल फिर से डिसरिस्पेक्ट हो गया, एंड देन ये वाला स्विंग हाई भी डिसरिस्पेक्ट हो गया. ठीक है, बिकॉज प्राइस मूव जस्ट हाई. ठीक है, उसके बाद प्राइस दोबारा रिट्रेसमेंट देती है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है, उस ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेसमेंट देती है. ये ऑर्डर ब्लॉक अगेन एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट ऑफ होती है टू दी अपसाइड, एंड देन यहाँ पर अगेन एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है, एंड प्राइस कंप्लीटली obliterates दैट फेयर वैल्यू गैप एंड कंटिन्यूज हायर टुवर्ड्स योर हाई टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव. दिस वाज बुलिश ऑर्डर फ्लो. ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स आर बीइंग disrespected, how bearish key levels, every bearish key level is being disrespected, but bullish key levels are being respected, which basically means कि price is in general bullish order flow. नाउ अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स बेरिश ऑर्डर फ्लो. ठीक है, अब बेरिश ऑर्डर फ्लो में क्या होगा, सेम थिंग जस्ट दी ऑपोजिट. ठीक है, सो प्राइस इज ट्रेंडिंग लोअर एंड आपके पास ये स्विंग हाई है, दैट इज ऑब्वियसली अ बेरिश की लेवल, प्राइस ट्रेड्स इनटू द स्विंग हाई देन लोअर, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है, प्राइस एंड्स अप इन्वर्सिंग दैट. ठीक है, सो प्राइस एंड्स अप डिसरिस्पेक्टिंग दिस फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, विच बेसिकली कंफर्म्स दैट प्राइस इज स्टिल ट्रेडिंग इनसाइड ऑफ बेरिश ऑर्डर फ्लो. यू कैन सी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, प्राइस रिट्रेट्स इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन इट moves lower from there again. So again bearish key level being respected and bullish key level being disrespected, जो कि ये आपके पास स्विंग लो होगा. ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे हो एक बेरिश फेयर वैल्यू क्या फॉर्म होता है, प्राइस रिट्रेस इनटू दैट, रिस्पेक्ट्स दैट एज वेल, देन आल्सो डिसरिस्पेक्ट्स अ bullish fair value gap and price ends up achieving your high time frame bias. ठीक है, so this is basically how simple basic order flow works. ठीक है, अब हम अगली चीज़ पे आ जाते हैं कि वाई इज़ ऑर्डर फ्लो रीडिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑर्डर फ्लो रीडिंग वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस, वाई शुड यू इवन नो कि आपने ऑर्डर फ्लो को रीड कैसे करना है. ठीक है, और क्यों करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज के इट हेल्प्स आइडेंटिफाई बायस. ठीक है, देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू फिगर आउट योर बायस ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको बायस देखने को मिलेगा, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में जब आप ऑर्डर फ्लो देख रहे होगे, डेली टाइम फ्रेम पे यू नो कि ओके प्राइस इज बुलिश, सो आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ बायस अप अबव. ठीक है, सो लाइक यू कैन से कि कोई स्विंग हाई हो गया, कोई फेयर वैल्यू गैप हो गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया अप अबव, बिकॉज प्राइस इज बुलिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या रहता है, उसके अलावा आपके पास रहता है एड्स विद नैरेटिव बिल्डिंग. सो वंस यू हैव अ बायस एंड ऑर्डर फ्लो इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स योर बायस, इन दिस केस आप क्या करोगे, आप नैरेटिव्स यूज़ करोगे, और नैरेटिव आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आपके पास ऑर्डर फ्लो होगा. ठीक है, सो ऑर्डर फ्लो रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नैरेटिव बिल्डिंग. ठीक है, देन कम्स फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी नॉइज. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप के पास क्या कहते हैं price action is like all over the place, you have no idea what's going on, when you actually understand order flow and you actually try to see things and view things using order flow, then ये वाला मसला भी आपका हल हो जाएगा. You will know exactly where price is headed and you will know exactly where to position yourself when you're trading. ठीक है, then आपके पास आ जाता है introducing certainty into your analysis. Exactly जो मैंने अभी बात की वही बात यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही है कि आपके पास अगर प्राइस एक्शन अनसर्टन है, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स, इट बिकम्स सर्टन. क्यों इट बिकम्स सर्टन? क्योंकि नाउ यू एक्चुअली हैव अ डायरेक्शन, यू एक्चुअली नो वेयर मार्केट इज ट्राइंग टू गो एंड यू एक्चुअली हैव एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, एक ये चीज़ होगी. अच्छा, अगली चीज़ है फिल्टर आउट लो क्वालिटी मार्केट कंडीशंस. ठीक है, सो लो क्वालिटी मार्केट कंडीशन क्या होती है, जब प्राइस किसी भी प्रॉपर ऑर्डर फ्लो में मूव नहीं कर रही होती. जब प्राइस कभी प्रॉपर ऑर्डर फ्लो में मूव ना कर रही हो, दैट इज़ बैड मार्केट कंडीशन. ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो क्या कहते हैं ऑर्डर फ्लो है दैट इज़ इन क्लियर, मार्केट इज़ कंसोलिडेटिंग एंड आपका मार्केट कंडीशंस जो हैं दे आर लो क्वालिटी, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्रेडिंग दैट ईदर. देन आपके पास आ जाता है इजीली एबल टू एंटिसिपेट मार्केट सेशन प्रोफाइल्स. ठीक है, सो अगर आपको मार्केट प्रोफाइल्स आती हैं, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट प्रोफाइल्स आर, मार्केट प्रोफाइल्स बेसिकली आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इफ़ यू नो कि H1 और H4 ऑर्डर फ्लो किस तरह से है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रेडिंग द न्यूयॉर्क सेशन, आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि न्यूयॉर्क किस की लेवल में रिट्रेस करेगा इफ इट्स कंटिन्यूएशन प्रोफाइल, और किस की लेवल से रिवर्स होगा इफ इट्स रिवर्सल प्रोफाइल. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी इफ आई नो कि H1 और H4 ऑर्डर फ्लो किस तरह से मूव कर रहे हैं. देन हमारे पास एक और चीज़ आती है, व्हाई व्हेन ऑर्डर फ्लो रियली मैटर्स.
ठीक है। ऑर्डर फ्लो को आपने यूज़ करना कब है, ठीक है। देखो ऑर्डर फ्लो को आपने डेली चार्ट पे यूज़ करना है। देखो ऑर्डर फ्लो को आपने 1 डे के चार्ट पे यूज़ करना है, जो कि आपका डेली चार्ट होता है, टू फिगर आउट बायस, ठीक है। आप डेली चार्ट पे आओगे, आप ऑर्डर फ्लो देखोगे क्या है आपका। इफ ऑर्डर फ्लो ऑन द डेली चार्ट इज बुलिश, यू नो कि योर बायस इज ऑल्सो गोइंग टू बी बुलिश थ्रू आउट द वीक। देन यू हैव H4 एंड H1 टाइम फ्रेम्स। H4 और H1 टाइम फ्रेम्स पे आप अपना बायस कंफर्म करोगे। हाउ यू विल कंफर्म दिस? यू विल कंफर्म दिस व्हेन यू सी कि मार्केट एक्चुअली H4 और H1 ऑर्डर फ्लो में आपके ऊपर बायस की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। देन determining trading opportunities using key levels on the H4 and H1 time frames, which are also called your narratives, ठीक है। So you need to know कि जो भी आपका narrative होता है, that's basically your trading opportunity. That's where your trading opportunity lies. Because when price ऊपर जा रही है, that's not when you want to execute. You want to execute जब price ऊपर जाकर retrace करे into some sort of key level and then वहाँ से आप long करो. That is basically what you want to catch. You don't want to catch जब price ऊपर जा रही है. You want to buy the dip essentially, ठीक है। और वो जो dip है, वो dip आपको कहाँ मिलेगी? वो dip आपको मिलेगी जब price आपको आपके किसी की लेवल के अंदर रिट्रेसमेंट देगी, और उस रिट्रेसमेंट से आप उठाओगे, वो की लेवल आपका नैरेटिव होता है। सो ये की लेवल्स आपके पास H4 और H1 टाइम फ्रेम्स पे होंगे, जो कि आपको ऑर्डर फ्लो रीडिंग के साथ साथ पता चलेगा। देन आपके पास आ जाता है टू फॉर्म एन A+ एग्जीक्यूशन ऑन द 15 and 5 मिनट टाइम फ्रेम्स। देन जब आपका नैरेटिव फुलफिल हो गया, नाउ यू एक्चुअली वांट टू एग्जीक्यूट, आप 15 या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। देन अगेन आप ऑर्डर फ्लो रीडिंग को अप्लाई करेंगे एंड देन आप देखेंगे अच्छा मेरे पास 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके पास ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया, देन यू कैन टेक योर एग्जीक्यूशन, बिकॉज देन यू नो कि अच्छा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे पास अब ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया या बेरिश हो गया, जो भी आप अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो ऑन टू द चार्ट्स एंड देन लेट्स स्टडी कि आप ऑर्डर फ्लो को हर टाइम फ्रेम पे किस तरह से यूज करोगे टू फिगर आउट योर बायस and to figure out your basically everything, narrative and execution as well. So let's go on to the charts now. Okay, now on to the actual charts. Now let's see how we can identify order flow and identify bias using order flow first. So ये आपके पास सामने DXY की एग्जांपल आ रही है, ठीक है। You can see DXY has been pretty bullish here, ठीक है। And you can see कि after expanding for a few days price started to accumulate for like around 2 weeks, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर we can expect some sort of retracement into this daily bullish fair value gap, ठीक है। If I even come up to the weekly time frame, you'll see कि आपके पास एक weekly का fair value gap भी है, which price is currently trading inside of, ठीक है। So what I can expect now is for price to move higher. Now अब यहाँ पर देखो price bullish order form है कि नहीं है, right? And then it was accumulating. Now it's manipulating into this bullish fair value gap. Now I'll expect two things with it. If this fair value gap gets inversed, then I know कि order flow is now bearish. But if it gets respected, then I know कि order flow is still bullish. Now अगर तो bullish order flow मेरे पास होता है, what's going to be my next bias? My next bias is obviously going to be this high right here, ठीक है। Once this high is achieved and I see कि price अभी भी ऊपर को जा रही है, then my next bias is going to be this high. एंड अगर यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाती है, देन माई नेक्स्ट बायस इज गोइंग टू बी दिस हाई, ठीक है। सो नाउ आई नो कि अच्छा प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। सो अब अगला की लेवल क्या है, क्योंकि प्राइस अभी इस बुलिश फेयर वैल्यू में ट्रेड कर रही है एज ए की लेवल। नो अगला की लेवल डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी दिस स्विंग हाई राइट हियर। सो ये हमारा अगला की लेवल होगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक आउट फॉर व्हेन वी आर टेकिंग अ ट्रेड, ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स कम डाउन इनटू द H4 एंड H1 टाइम फ्रेम्स, जहां पर हम कंफर्म करेंगे अपना बायस। अच्छा एक रूल ऑफ थंब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आपने आपका कोई की लेवल अचीव हुआ है, जो आपका हाई टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है, अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे अचीव हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप H1 के टाइम फ्रेम पे चेंज इन ऑर्डर फ्लो देखोगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट चेंज इन ऑर्डर फ्लो इज। सो अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे हूँ, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दीस एनोटेशंस। अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे हूँ, यहाँ पर यू विल सी कि H1 का टाइम फ्रेम इज बेरिश, आपके पास H1 पे बेरिश ऑर्डर फ्लो है। H4 पे भी अगर मैं आऊँ तो H4 पे भी मेरे पास ऑर्डर फ्लो बेरिश है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर गोइंग टू बी टू डिफरेंट ऑर्डर फ्लो रीडिंग्स। एक आपकी H1 की ऑर्डर फ्लो रीडिंग होगी, एक आपकी H4 की ऑर्डर फ्लो रीडिंग होगी, ठीक है। अब इन दोनों की ऑर्डर फ्लो रीडिंग्स अलग होती हैं, ठीक है। यू नीड टू नो दिस, राइट। एनीवेज अब हम क्या चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास H1 की ऑर्डर फ्लो रीडिंग जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। नाउ हमें पता है कि बुलिश ऑर्डर फ्लो में जब आपके पास बेरिश की लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं और बुलिश की लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपके पास ऑर्डर फ्लो अब बुलिश हो गया,
ठीक है. सो व्हाट वी वांट टू सी बेरिश की लेवल्स गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड एंड बुलिश की लेवल्स गेटिंग रिस्पेक्टेड. ठीक है. सो अगर हम इसको प्ले आउट करें, यू कैन सी कि प्राइस ने लो रन किया और डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आ गई. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद प्राइस यहाँ पर हमें चेंज इन ऑर्डर फ्लो दे दे, जो कि हम H1 पे देखेंगे, क्योंकि कम से कम H1 पे होना चाहिए. H4 पे बेशक ना हो, H1 पे होना चाहिए. ठीक है. ये आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है. आई एम गोइंग टू मार्क दिस. ये सॉरी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है. बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क आउट कर दिया यहाँ पर. आई वांट एन इन्वर्जन ऑफ दिस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप. सो लेट्स वेट एंड सी अगर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होता है. यू कैन सी यहाँ पर प्राइस ऊपर क्लोज हो जाती है. इट एंड्स अप इन्वर्सिंग दिस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, विच इज अ गुड थिंग. लेकिन अभी भी ऑर्डर फ्लो कंफर्म नहीं हुआ. दिस इज वेरी बहुत कम कॉन्फर्मेशन है ये. ठीक है. वी वांट मोर कॉन्फर्मेशन. ठीक है. यहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो कैंडल है आपका, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है. वाई इज दिस इन ऑर्डर ब्लॉक? बिकॉज दिस कैंडल स्वेप्ट आउट दिस लो. सो ये कैंडल किसी की लेवल में टैग हुई है, विच बेसिकली मीन्स कि आपका ऑर्डर ब्लॉक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर ब्लॉक, दिस ब्लू लाइन. वंस प्राइस क्लोजेज अबव दिस ब्लू लाइन, योर ऑर्डर ब्लॉक इज कंफर्म्ड. ठीक है. एंड यू कैन सी यहाँ पर प्राइस ऊपर क्लोज होगी. नाउ आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म्ड है. नाउ व्हाट वी वांट इज अ रिट्रेसमेंट इनसाइड दिस ऑर्डर ब्लॉक टू कंफर्म हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो. अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ, यहाँ पर आपके पास एक बुलिश H1 का फेयर वैल्यू गैप भी है. ठीक है. दिस राइट है. सो ये ओवरलैपिंग आपके पास एक BPR रेंज जिसको आप कहते हो वो है. सो नाउ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी, ऑर्डर ब्लॉक में आएगी एंड देन यहाँ से ऊपर. ठीक है. लेट्स सी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है, ऑल्सो दैट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एंड देन यहाँ से ऊपर जाती है. ये वाली ट्रेड जो आप यहाँ पर लोगे ना, ये आपके पास काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी भी चांस है कि प्राइस बेरिश हो सकती है. हाई प्रोबेबिलिटी आपके पास ट्रेड होगी जब प्राइस ये वाला आपका जो नैरेटिव है, जो पहली रिट्रेसमेंट प्ले आउट कर दे, देन हाई प्रोबेबिलिटी है. क्योंकि अगर आप देखो, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ हायर लो. अब जब आपके पास हायर हाई हो जाएगा, देन आपके पास अप ट्रेंड इज बेसिकली कन्फर्म. ठीक है. अच्छा, सो अब यहाँ से प्राइस प्ले आउट हो रही है. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट यू गाइस टू नो, इसके ये जो 3 कैंडल्स हैं जो कि नीचे आ रही हैं इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये 3 कैंडल्स आपके पास प्रोपल्शन ब्लॉक है. प्रोपल्शन ब्लॉक इज बेसिकली एन ऑर्डर ब्लॉक जो कि किसी और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से फॉर्म हो रहा है, बिकॉज दीज कैंडल्स आर रिट्रेसिंग इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक. सो ये कैंडल्स प्रोपल्शन ब्लॉक है. वंस प्राइस क्लोजेज अबव दिस प्रोपल्शन ब्लॉक, वी नो कि ऑर्डर फ्लो शिफ्ट आपके पास कंफर्म हो गया. एंड यू कैन सी सम न्यूज ब्रेक्स आउट एंड प्राइस ऊपर को जाके क्लोजर आपको दे देती है. सो नाउ यू नो कि आपके पास ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो गया. हमारा बायस क्या है? ये वाला है जो कि मैंने आपको बताया था ऑन द डेली टाइम फ्रेम. ये वाला है हमारा बायस है. ठीक है. सो वी गोइंग टू क्या कहते हैं, सी के प्राइस यहाँ पर किस तरह से मूव कर रही है. ठीक है. अच्छा, सो एक आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, एक आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी फॉर्म होएगी. यू कैन सी आपके पास H1 का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो गया. You're not going to blindly long this fair value gap. You will want to see some sort of confirmation here, जो कि you can see आपको कोई नहीं मिलती. You can see price एक डीपर रिट्रेसमेंट में आ जाती है. ठीक है. Now जब भी आपके पास किसी फेयर वैल्यू गैप में इस तरह का स्विंग लो क्रिएट होना ड्यूरिंग अ लो प्रोबेबिलिटी टाइम, ऑलवेज नो कि ये स्विंग लो स्वीप होएगा. ठीक है. बिकॉज ये इसको हम कहते हैं वीक लो. प्राइस हमेशा वीक लोज को स्वीप करती है एंड ऊपर जाती है. वीक लो इज बेसिकली लो विच हैज़ नॉट स्वेप्ट आउट एनी अदर स्विंग लो. ठीक है. एंड यू कैन सी दिस गेट स्वेप्ट आउट, आई बिलीव राइट है. ठीक है. ये लो स्वीप होता है. अच्छा, अब यहाँ पर देखो H1 पे ऑर्डर फ्लो बेरिश हो गया. ऑर्डर फ्लो बेरिश क्यों हो गया? क्योंकि आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये डिसरिस्पेक्ट हो गया और ये जो स्विंग हाई है ये भी स्वीप हो रहा है. सो यू कैन सी बेरिश की लेवल्स यहाँ पर रिस्पेक्ट हो रहे हैं. सो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा चेंज इन ऑर्डर फ्लो देखूंगा. मैं दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक को देखूंगा और मैं देखूंगा अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होती है. इसके अलावा मैं देखूंगा ये जो मेरे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होता है. ठीक है. सो लेट्स वेट एंड सी. यहाँ पर नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ. ठीक है. कैन सी अभी जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश नहीं है. नाउ मेरे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है. ठीक है. क्योंकि प्राइस मेरे पास क्लोजर प्राइस ने मुझे ऊपर दे दिया है अबव दिस ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है. नाउ यू कैन सी प्राइस कंटिन्यूज टू गो हायर. अगेन प्राइस ने एक ये क्रिएट किया फेयर वैल्यू गैप. प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रही है. ठीक है. देन यू कैन सी अगला हफ्ता हमारे पास ओपन होता है. अगले हफ्ते ये स्विंग लो है, वीक स्विंग लो. लेट्स सी इफ दिस गेट्स स्वेप्ट आउट. नो इट डज नॉट. प्राइस कंटिन्यूज टू गो हायर. अगेन फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर एक और. ठीक है.
ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप इज बीइंग रिस्पेक्टेड, प्राइस इज मूविंग हायर टुवर्ड्स योर बायस, ठीक है। हम यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे, ठीक है, अनटिल प्राइस हमें कुछ और शो करती है, ठीक है। यू कैन सी अगेन अनदर फेयर वैल्यू गैप राइट हियर, प्राइस इज यूजिंग दिस फेयर वैल्यू गैप टू मूव हायर, ठीक है, एंड देन यू कैन सी आपका बायस यहाँ पर अचीव हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास किस तरह से प्राइस ऊपर को मूव कर रही थी, यूजिंग रिट्रेसमेंट्स इनटू फेयर वैल्यू गैप्स एंड अदर की लेवल्स, ठीक है। आप एज 4 पे आके भी की लेवल्स को देख सकते थे, जैसे कि एज 4 पे ये ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास, प्राइस क्लोजेस अबव एज 4 के ऑर्डर ब्लॉक से अगेन प्राइस ऊपर जाती है। आपके पास एज 4 का फेयर वैल्यू गैप भी था जो कि यहाँ पर इन्वर्स हो गया था, खैर इसलिए फिर हमने दोबारा चेंज इन ऑर्डर फ्लो का वेट किया। बट अगर आप देखते तो ये एज 4 का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि बेसिकली प्राइस ने यूज़ किया था टू गो हायर। सो दिस बेसिकली शोज यू कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर फ्लो रीडिंग्स होती है, एक आपके पास H4 वाली होती है और एक आपके पास H1 वाली होती है। सो बोथ ऑर्डर फ्लो रीडिंग्स आर गोइंग टू शो यू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो जब भी प्राइस रिट्रेस करेगी इनटू सम सॉर्ट ऑफ की लेवल, दैट्स बेसिकली योर नैरेटिव, दैट्स बेसिकली योर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जब प्राइस आ गई है, जब हमारा टारगेट डेली टाइम फ्रेम पे अचीव हो गया, जो कि बेसिकली ये टारगेट था हमारा, नाउ हमने यहाँ पर देखना है कि प्राइस ऊपर मजीद कंटिन्यू करती है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ अब हम H1 के टाइम फ्रेम पे दोबारा देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि प्राइस यहाँ से रिएक्शन आपको किस तरह का देती है, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये आपके पास अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, प्राइस इज प्रीटी बेरिश, ठीक है। अच्छा, प्राइस मूव्स ऑल द वे लोअर इनटू दीज लोज H1 पे, ठीक है। ये सारे लोज स्वीप होते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन सी आपको चेंज इन ऑर्डर फ्लो दोबारा देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड देन यू कैन सी प्राइस दोबारा नीचे आती है, इट टेक्स आउट दिस लो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगेन बेरिश ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। पहले आपके पास बेरिश ऑर्डर फ्लो इधर हुआ, फिर ऑर्डर फ्लो दोबारा बुलिश हुआ, देन दोबारा बेरिश हुआ, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, बिकॉज यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेट करी, यहाँ पर आपके पास क्लियर ऑर्डर फ्लो नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। यू कैन सी मार्केट ने दोबारा ये लो स्वीप किया, देन आपके पास NFP न्यूज़ आती है एंड दैट पुशेस प्राइस हायर। तो क्योंकि NFP ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया, नाउ हमारा बायस क्या है, नाउ हमारा बायस ये वाला स्विंग हाई है, ठीक है। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू लुक फॉर एग्जीक्यूशंस टुवर्ड्स दिस स्विंग हाई, ठीक है। एंड यू कैन सी प्राइस यहाँ पर आती है, इट विल एक्यूमुलेट हियर फॉर अ व्हाइल, ठीक है। प्राइस कम्स डाउन बिलो, creates this swing low, we will expect this swing low to get taken out because ये weak swing low है। अगर आप H4 के टाइम फ्रेम पे आओ, you will see this is a weak low and इसके नीचे आपके पास ये H4 का फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। सो प्राइस क्या करेगी, मोस्ट लाइकली इस वीक लो को रन करेगी, और इस वीक लो को रन करने के बाद प्राइस आपके पास उस क्या कहते हैं H4 के फेयर वैल्यू गैप में आएगी एंड देन वहाँ से ऊपर, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर दैट, देयर यू गो। H4 के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर अगेन आप H1 चेंज इन ऑर्डर फ्लो देखोगे, ठीक है। ये H1 चेंज इन ऑर्डर फ्लो आपको देखने को मिल गया, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यू हैव चेंज इन ऑर्डर फ्लो अगेन, दिस इज योर प्रोपल्शन ब्लॉक, प्राइस इज रिट्रेसिंग इनटू योर प्रोपल्शन ब्लॉक एज वेल, ठीक है। एंड देन यू कैन सी थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पर हमारे पास खराब हो जाता है, बट अगेन दिस इज नॉट गुड ऑर्डर फ्लो, यू नीड टू अवॉइड दिस, ठीक है। सो ये जो सारी मूव आप देख रहे हो, ये यू वांट टू अवॉइड व्हेन प्राइस इज डूइंग दिस, ठीक है। यू ऑलवेज वांट टू ट्रेड द हाईएस्ट क्वालिटी, एंड ये आप ऑर्डर फ्लो को देख के आपको अंदाजा होगा इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी ये प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आउट होना स्टार्ट होती है, ब्रेक्स आउट ऑफ द रेंज, ठीक है, रिट्रेसेस इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप, एंड देन यू कैन सी प्राइस pushes up higher and then lower from there, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑर्डर फ्लो रीडिंग, ठीक है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, यू कैन सी प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने आपके पास ये हाई उड़ा दिया, देन प्राइस बेरिश होगी। अब अगर हमारे पास H1 टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये की लेवल्स ओपन हुए, अगर हमारे पास बेरिश की लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं, बुलिश डिसरिस्पेक्ट होते हैं, देन वी विल नो कि अब हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया, और क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया, हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और कोई की लेवल देखेंगे जहाँ तक अब प्राइस जा सकती है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगला हमारा बायस क्या होगा, अगला बायस हमारा ये वाला लो होगा, ठीक है। जब प्राइस इस लो पे आएगी, अगर यहाँ से मजीद बेरिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू होता है, देन हमारा बायस ये होगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पर होती है, देन हमारा बायस और कहीं नीचे हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू रीड ऑर्डर फ्लो ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ऑन द H4 टाइम फ्रेम, ऑन द H1 टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली इसी तरह आप 15 मिनट और 5 मिनट में भी यूज़ करोगे टू फिगर आउट योर एग्जीक्यूशंस वगैरह एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, आई होप यू फाउंड समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस। You can check the link in the description below for our website, where you can also apply for the one-on-one coaching program, where you get to work with me one-on-one, and we have had many success stories
coming out from there, and we've been turning students profitable in just a couple of weeks, a couple of months. So make sure to check that out as well. Link will be in the description, and you can also get access to my free course on the same website as well. ठीक है, सो अगर आपको मेरे फ्री कोर्स भी देखना है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप, ये तो थोड़ा डिटेल में था, बट अगर आपने ग्राउंड अप से सीखना है, दैट्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक आउट आवर वेबसाइट, एंड आई सी यू गाइज लेटर इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.